जय माता जी। आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम अर्चना तिवारी। आज का प्रश्न है, पितरों को कैसे तृप्त किया जाए और पितृ कब-कब हमारे घर आते हैं, हमको पता नहीं चलता है। और पूरे साल में स्पेशल पूजा करने के बजाय ऐसा क्या किया जाए कि जिससे पितृ हमारे तृप्त हो जाएँ और उनको तर्पण मिलता रहे, कि जिससे हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, घर में आर्थिक तंगी ना हो, लंबी बीमारी ना हो, जो करें प्रोग्रेस हो, बाल बच्चों को नौकरी मिले, आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या कट जाए। क्योंकि अगर पितृ घर में खुश नहीं है तो आपकी पूजा करना व्यर्थ है। तो चलिए इसी बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसमें धूप बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस समय लोगों को परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। सारी सुविधा होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ सकते हैं सिर्फ लापरवाही के कारण। इसलिए 5 गुण ज़रूर अपने में इस टाइम बना लें। पहला, आलस करना छोड़ दें, समय से उठें, समय से स्नान करें। दूसरा, भोजन भी समय से करें, नहीं तो खाली पेट गर्मी की वजह से गैस बन सकता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूप से और मानसिक रूप से परेशानियाँ बढ़ेंगी, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो शरीर में भी दर्द होगा और अनेक बीमारियाँ ले सकती हैं कारण इसका। और तीसरा जानेंगे कि छोटे बच्चों पर और जो कमज़ोर लोग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। चौथा, खाने-पीने में जो चीज़ें लिक्विड हैं, मिनरल वाली हैं, विटामिन्स हैं, उसको खाएँ। पेट भरने के चक्कर में कुछ चीज़ें उल्टी-सीधी ना खा लें, जिससे जो पचे नहीं और जो पाचन शक्ति को आपको परेशान करें, इससे आपकी तंगी बढ़ती जाएगी और शारीरिक परेशानियाँ अगर होंगी तो आर्थिक तंगी भी बढ़ जाएगी। और पाँचवीं सबसे बड़ी बात है कि विशेष रूप से हर चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि आप घर से बाहर कब निकलते हैं और कब आते हैं विशेष रूप से मायने रखता है। क्योंकि इस समय जितना दिन खराब है उतना रात भी खराब होती रहेगी। इसीलिए दोनों के हिसाब से जानेंगे। अमावस्या भी नज़दीक है, बैसाख मास में अमावस्या का महत्व होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले कि पितृ कब-कब आपके घर आते हैं। तो पितृ हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को हमारे घर आते हैं और दहलीज पे आते हैं, क्योंकि उनको भी भूख-प्यास लगती है, उनको भी तड़प होती है। जो यहाँ से कर्म करके गए रहते हैं, उसी हिसाब से उनको फल भी वहाँ मिलता है। लेकिन हर अमावस्या को और हर पूर्णिमा को पितृ दरवाजे पर आते हैं। तो इस तरह से अपना घर का दहलीज जो है साफ-सुथरा रखें। शाम को 1 बाल्टी पानी ज़रूर दरवाजे पे डाल दें कि जो आए, क्योंकि आपके घर का शुद्ध दिया हुआ पानी वो नहीं पाएँगे। आप अगर डायरेक्ट पितरे के लिए कुछ रखते हैं तो वो नहीं पाते हैं। वो 4 टुकड़ों में गरुड़ पुराण के अनुसार बँट जाता है। पहला चींटी-चींटियों को, दूसरा जानवरों को, तीसरा जो अदर भूत-प्रेत होते हैं उनको और चौथा भगवान को। तो जो चौथा हिस्सा होता है, जो प्रेत योनि वाला होता है, वही पितृ लोग पाते हैं। चाहे अगर आप समझ लीजिए उदाहरण के लिए 4 लड्डू रखे हैं तो 1 लड्डू ही पितरों को जाएगा, 3 लड्डू अनेक क्षेत्रों में बँट जाएगा। तो इसलिए इसी हिसाब से तर्पण करें। बैसाख मास में दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें अगर उस तरह का दान हमारे बताए अनुसार आप अगर देते हैं, शास्त्र के अनुसार देते हैं, तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दहलीज को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए अपने घर को, क्योंकि अगर अपना घर पहले स्वच्छ बनाएँ, फिर लक्ष्मी का आगमन देखें। अगर आपका घर स्वच्छ होगा, साफ होगा तो लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ नारायण आएँगे, जहाँ लक्ष्मी-नारायण होंगे वहाँ धन-धान्य की कभी कमी होगी ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये है कि शाम के समय जैसे अदर काम आप अपने घर का करते हैं, उसी तरह अपने दहलीज को भिगो दें, तब दिया बाती करें। शाम को पितरों के नाम से बैसाख मास में एक सफ़ेद रुई जो कॉटन होता है उसको सरसों के तेल में दीपक पितरों के लिए दक्षिण दिशा में रखकर जलाने से आपके घर की वृद्धि रुकेगी नहीं, नज़र दोष भी नहीं लगेगा और इस तरह आपके घर के बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा, सरकारी नौकरी का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं होगी। जो आप कमाएँगे उसी के हिसाब से आपकी व्यवस्था फ़िक्स हो जाएगी और आपके घर में विकास का माध्यम धीरे-धीरे खुलने लगेगा। तो इसलिए बैसाख मास में अपने घर का दहलीज साफ रखें, सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। एक दीपक सरसों का, तेल का और सफ़ेद बाती का ज़रूर लगाएँ पितरों के लिए।
अब जानते हैं कि बैसाख मास में अगर आप तुलसी का पेड़ है जो, वो तुलसी के पेड़ में गंगा जल चढ़ाकर और एक तेल का दीपक, चाहे घी का हो चाहे तिल के तेल का हो, लगाते हैं, तो इससे आपका जो आपके घर के पितृ लोग हैं, तर्पण में कोई कमी आई है, कोई दोष आया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए बैसाख मास में दीपक का तुलसी के पेड़ में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, हर प्रकार के मनुष्य को माता तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो माता तुलसी का नियम अनुसार पूजा करता है, उनको धारण करता है, वो पृथ्वी पर फिर नहीं आता है, अपने जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, और उसके द्वारा किया गया कर्म उसको वैकुंठ तक ले जाता है, स्वर्ग लोक तक ले जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपके घर ज़्यादा परेशानियाँ और किसी प्रकार की अनहोनी बार-बार होती है, कोई नहीं सुनता है, तो जो महादेव हैं, शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाने से, चने की दाल चढ़ाने से, जौ तिल चढ़ाने से बैसाख मास में आपके पितरों को तृप्ति होगी, पितर आशीर्वाद देंगे। अगर साल में कोई भूल-चूक हुई है, कोई तर्पण समय पे नहीं हुआ है, तो अपनी गलती का क्षमा याचना माँग लें और गंगा जल से उनका अभिषेक, मतलब रोज़ का रोज़ जल चढ़ाएँ। तो इससे आपके पितृ तृप्त होंगे, और शंकर जी के पाँचों परिवार से, जो अशोक सुंदरी हैं, माता संतोषी हैं, गणेश जी हैं, और कार्तिकेय भगवान हैं, माता पार्वती हैं, और जो शंकर जी हैं, उनसे पूरे परिवार से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जिस पे महादेव अपनी कृपा कर देते हैं, वो लोग हमेशा करोड़पति होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि महादेव दयालु हैं। जिस तरह से अपने साधारण रहने और खाने की व्यवस्था में खुश रहते हैं, उसी तरह उनके भक्त भी अपने आप में मस्त मौला रहते हैं। अब जानते हैं कि पितरों को तृप्त करने का जो अमावस्या और पूर्णिमा पड़ता है, आने वाले बैसाख मास में जो अमावस्या पे अगर आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो एक उपाय ज़रूर कर लें, और सरल सा उपाय है। इस समय कुकुम्बर, खीरा आ रहा है, पंपकिन पानी वाला, लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, वाटरमेलन, नींबू, मिट्टी का जो घड़ा आता है वो, उसमें पानी डालकर पितरों को अगर तृप्त करना है, तो तिल और जौ डालकर किसी ब्राह्मण को दान दें। तृतीया के दिन या अमावस्या के दिन अगर उनको तृप्त करना चाहते हैं, तो एक घड़े में रस घोलकर, आम का फल आ रहा है, सीजन का जो फल होता है, वो फल करके अपने पितरों को तृप्त करने के लिए इस अमावस्या पे अच्छे से दान दक्षिणा करें, पानी दान करें, मटका दान करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे छाता, अम्ब्रेला है, पंखा झलने वाला होता है, पैर में धूप से तपने पर बचाने के लिए स्लीपर होता है, ये सब चीज़ें अगर बैसाख मास में आप चप्पल का दान करते हैं, जो स्लीपर होता है, इससे आपका शनि दोष भी ठीक हो जाएगा, साढ़े साती लगी रहेगी वो भी ठीक होगा, और आपके पितृ भी तृप्त होंगे, वहाँ पाकर सुखी और संपन्न होंगे। क्योंकि आपको तो इतना कर्म करने के बाद अपने हाथ में रहने पर भी हमको दिक्कतें महसूस हो रही हैं इस गर्मी में, तो अगर वो तो आग में 24 घंटा जलते रहते हैं, तो उनको अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो रोम रोम से आशीर्वाद देते हैं, और आपकी दिनचर्या पलटती रहती है, हमेशा शुभ समाचार मिलते रहता है। तो इसलिए इस बैसाख मास में आप छाता, चप्पल, मीठा जल और तिल और जौ का जल, बेना, ये सब चीज़ें करके रसीले जो मिनरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड वाले पदार्थ होते हैं, जो फल फ्रूट होते हैं, उन सब चीज़ों को, जो सीज़निंग होते हैं, उसको दान देने से आपके पितृ बेशक तृप्त होते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब जानते हैं कि बैसाख मास में अगर आपके वहाँ आंवले का पेड़ हो और बेल का पेड़ हो, तो बेल के पेड़ में एक दीपक लगाने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, अन्नपूर्णा और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। सभी देवी देवता शाम के समय पीपल, जो बेल का पेड़ होता है, उसके नीचे निवास करते हैं, क्योंकि बेल का पेड़ शीतल देने वाला होता है, नीम का पेड़ शीतलता देने वाला होता है, आंवले का पेड़ शीतलता देने वाला होता है। तो जो छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल, बरगद, नीम, आंवले का, बेल का,
ये सब हमको शीतलता प्रदान करते हैं। चाहे बेल का पत्ता हो, पेट के लिए फ़ायदा करता है। महादेव पर चढ़ाकर अनेक रोगों का दूर किया जा सकता है उसको खाने के बाद। जल को चढ़ाने के बाद अपने घर में छिड़काव करने के बाद हमारे घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इन वृक्षों में एक दीपक लगाकर अपने घर की सुख शांति समृद्धि बना सकते हैं। अगर आपके घर हो चाहे अगल बगल हो, आप कर सकते हैं, उचित है। कोई नहीं बोलता है तो निश्चित रूप से करें, क्योंकि ये करने से आप अपने पुण्य को बढ़ा देंगे और ये आपके खाते में ही दर्ज हो जाएगा, जो आजीवन आपको सुख और समृद्धि आपकी सुविधाओं को देगा। तो आप ऐसा करके अपने पुण्य कर्म को बढ़ाकर वैशाख मास में अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। जहाँ आंवले के पेड़ में, केले के पेड़ में, बेल के पेड़ में एक लोटा जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाकर जल देने से इस वैशाख मास में आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनको पानी मिलता रहता है, जिससे वो तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितरों का आशीर्वाद जहाँ मिलता है वहाँ कोई रोग दोष नहीं होता, लंबी बीमारी नहीं होती, कोई बार बार परेशान नहीं होता, उसके घर के बाल बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जिसका कर्म अच्छा होता है उसके पितृ भी अच्छे में हो जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा किया गया जो कर्म है वो पितृ अगर कुछ गलत भी करके गए होते हैं तो आपको दान दक्षिणा देने की वजह से, आपको तृप्त करने की वजह से उनके प्राणों की मुक्ति हो जाती है। और जो दूसरे के लिए करता है उसके लिए भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में कोई नहीं देखता तो भगवान देखते हैं। जिस खून से माँ सिंचन करती है बच्चों का, उसी खून से बच्चों का सृजन होता है, तो ये सब भगवान करते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे हैं कर सकते हैं। और सनातन धर्म हमारा बेस्ट धर्म है, क्योंकि ये पुरातन है, इसका कोई तोड़ मोड़ नहीं है। जब भी आप जहाँ से ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ें सही तरीके से मिलेंगी और रोम रोम में बसा हुआ ये चीज़ मिलेगा, जिससे आप कर कर आप फल को भी देख सकते हैं और कर्म को भी देख सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा कर कर अपने पितरों को निश्चित रूप से वैशाख मास में तृप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप तृप्त कैसे करेंगे, तो कर चुके हैं। अब इस तरह से आप करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जानते हैं कि कब-कब हमारे घर आते हैं, तो हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को बताए थे आते हैं। उस तरह जब कोई पूजा पाठ विधि विधान से होता है, उसमें आवाहन किया जाता है, तब पितर आते हैं, भगवान उनको छोड़ते हैं। अक्षय तृतीया पे पितरों का भ्रमण होता है, नवरात्रि में पितरों का पितर चले जाते हैं। नवरात्रि के पहले जो पितृ विसर्जन होता है वो पितृ पक्ष चलता है, उसमें हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इस तरह मेन अवसरों पर आते हैं। और शाम को डेली एक बार जो आप अपने दहलीज को साफ सफाई करके और साफ सुनहरा करके एक दीपक उनके नाम से जलाते हैं, उससे वो तृप्त होते हैं। तो इसीलिए इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी, जितने में आप रहेंगे खुश रहेंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं और आपके साथ कुछ उल्टा हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका पुण्य बढ़ रहा है, इसके कारण आपका पाप भगवान जो बचा खुचा पाप है, चाहे पिछले जन्म का है चाहे इस जन्म का है, वो भगवान आपको दे रहे हैं, क्योंकि पाप कर्मों को भुगत लेंगे तभी आपके सुख दिन आएंगे। तो इसीलिए इस कर्मों को भुगतने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जो भी होगा आपके साथ गलत कभी नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, और जो आएगा वो भी बहुत आसानी से कट जाएगा, क्योंकि आप भगवान के चरण में हैं तो भगवान आपका बुरा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए उनकी चरण में रहकर भगवान के, अगर आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो बस थोड़ा-सा ये सोचें कि ये दिन भी निकल जाएगा और परेशान आपको बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जब पाप कर्म कट जाएँगे तो आपके सुख के दिन ज़रूर आएँगे। जो अत्याचारी होते हैं आप देखेंगे कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनके घर अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होते जाता है, और सब कुछ जो आप कर रहे हैं अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपके साथ बुरा होता जा रहा है। तो एक बात याद रखें कि आप सही मार्ग पर हैं, परेशान मत हों। बस अपने आप से अगर आप सही हैं तो आपके अंदर से भी ये ज्ञान आएगा कि आप गलत नहीं हैं, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो विश्वास रखें और ये सोचें कि जब हमारा पुण्य कर्म बढ़ रहा है और पाप आ रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं, तो इसी तरह से अन्याय करने वाला व्यक्ति जब आपको देख के अगर आपके मोटिवेशन को कम हो रहा है, तो ये सोचें कि उनका पाप जो है वो उनको भगवान उनके जो
जो पुण्य कर्म है, जो उनको परेशान होने से बाधा पहुँचाएगा, उसी पुण्य को भगवान सबसे पहले नष्ट करते हैं। इसीलिए उसके साथ बुरा भी वो कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो उसके पुण्य कर्म हैं, वो उसको दिए जा रहे हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि जब वो उस पुण्य कर्मों को भोग लेगा तो जो का पाप कर्म कर रहा है वो और जो पिछला पाप उसका बचा है वो जब मिलाया जाएगा, तो जिस तरह से 2 तार एक में केबल में होते हैं और निकालने के बाद दोनों को एक में टच कराया जाता है तो तार फ्यूज हो जाता है, उसी तरह वो मटिया मेट हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी का भी तमाम हो जाएगा। इसीलिए किसी को देखकर होपलेस ना हो, अपने कर्मों को अगर सही रूप से आप करते हैं तो निश्चित है कि आपके साथ सही होगा। इसीलिए जब भी अपना कर्म करें, विश्वास के साथ करें, पूरे मन के साथ करें, लगन के साथ करें। पितरों को पितृ विसर्जन जब होता है, पितृ लोग भी जब आता है, पितृ विसर्जन का डेट नहीं आता, उतने दिन तक जब तक अमावस्या नहीं होता है, उतने दिन तक पितृ पक्ष में एक दीपक पितरों के नाम से जलाएँ। जो भोजन बनाएँ डेली बदल कर, साफ-सुथरा रखकर, उन पितरों के लिए भोग के अवसर पर निकाल कर किचन में रखें पश्चिम साइड में। तो इस तरह से आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं और अपने घर को स्वच्छ, सुंदर और संतुष्ट, निरोगी काया वाला बना सकते हैं, जिससे आपके बच्चों को भी विकास का रास्ता मिलेगा। आपकी बुद्धि अगर दुर्बल होगी तो आपके बच्चे तीव्र बुद्धि के होंगे और उनके विकास में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से अमावस्या आने से पहले आप अपने वैशाख मास में ऐसा कर कर अपने पितरों को तृप्त करें सभी लोग, और पितरों को तृप्त करने के साथ कुछ दान दक्षिणा भी ज़रूर करें कि जिससे आने वाले समय में आपका पुण्य कर्म बढ़ जाए और आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगली नेक्स्ट वीडियो ज्ञानवर्धक देखने के लिए, और पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं बातें कि सकारात्मक रूप से सही हैं, पॉजिटिव हैं, आपको करना चाहिए, तो विशेष रूप से कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। जय माता जी, हर हर महादेव। अपना ध्यान दें। बाय, टेक केयर।